दोस्तों दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्री हैं, जितने भी विकसित देश हैं, वो अपने डिफेंस में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट करना चाहते हैं और इस मामले में रसिया सबसे आगे है। दुनिया की सभी बड़ी मिलिट्री पावर का एक ही कोशिश है कि वो हाइपरसोनिक वेपन को अपने बेड़े में शामिल कर ले। हालांकि रसिया के अलावा चाइना, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जापान जितने भी डेवलप कंट्री हैं जो पूरी तरह से डेवलप कर चुके हैं, वो सब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहे हैं। भारत एक डेवलप कंट्री नहीं है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी हम इन डेवलप कंट्रियों को टक्कर दे रहे हैं। अपना प्यारा भारत भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के मामले में पीछे नहीं है। रसिया, यूएस, फ्रांस, इनके बाद भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऑपरेशनल वर्जन है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, भारत के पास कौन कौन सा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अवेलेबल है, क्या पाकिस्तान और चाइना के पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। आइए जानते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पूरी कहानी। नमस्ते, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। गाइस, मिसाइल सिस्टम को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में जो मिसाइल होती है वो एयर से बाहर निकलती है। मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर निकल करके दोबारा से एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। इसमें मिसाइल अक्सर यू का शेप बनाती है। पहले तो एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती है और फिर ग्रेविटी की वजह से काफी तेजी से अपने दुश्मन देश पर या अपने दुश्मन के टारगेट पर अटैक करती है। लेकिन क्रूज मिसाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। जो भी क्रूज मिसाइल होती है वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, जिसके वजह से दुश्मन देश का रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। भारत के पास अभी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अवेलेबल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन हमारी डीआरडीओ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर भी काम कर रही है। एक तो ऐसे ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना काफी इम्पॉसिबल होता है, ऐसे में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बना देना, इसको तो रडार डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब है कि जो ध्वनि की गति होती है, साउंड की मोशन, उससे इसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है वो ध्वनि की गति के बराबर होता है। मतलब जो मिसाइल साउंड की स्पीड से वर्क कर रहा है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और जो मिसाइल साउंड के गति से भी तेज गति से चल रहा है उसको हम लोग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। पूरे दुनिया में सिर्फ रसिया, यूएस और भारत, इन्हीं तीन कंट्री के पास वर्किंग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन इन सब में भी रसिया काफी आगे है। रसिया का जो प्रोटोटाइप है वो प्रोडक्शन लेवल तक जा चुका है। रसिया अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रोडक्शन भी करने लगा है। रसिया के बाद आता है यूएस, उसके बाद आता है भारत। यूएस और भारत दोनों के पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अभी तक सिर्फ प्रोटोटाइप तैयार हो पाया है। पूरी तरह से हम लोग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। चाइना भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा होगा, लेकिन चाइना जो भी करता है उसे दुनिया को नहीं बताता है। तो नो डाउट कि चाइना के पास भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा या वो इस पर काम कर रहा होगा। भारत के पास जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रोटोटाइप मौजूद है उसका नाम है HSTDV। इसे साल 2019 में टेस्ट करना शुरू किया गया था और साल 2020 में भारत ने इसकी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट भी कर ली। चूंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है तो हम अपना सारा पैसा डिफेंस में नहीं दे सकते हैं, इसलिए डीआरडीओ, HAL इन सब के द्वारा जब भी कोई टेक्नोलॉजी को या किसी नई चीज को तैयार करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले उनको कहा जाता है कि आप पहले टेक्नोलॉजी को तैयार कीजिए। जब टेक्नोलॉजी तैयार हो जाता है, टेक्नोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेट होने के बाद एक्चुअल प्रोजेक्ट को साइन किया जाता है। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के केस में भी ये हुआ था। पहले टेक्नोलॉजी तैयार किया गया था, उसके बाद हमने अप्रूवल साइन किया था। बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला परीक्षण आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि रसिया और यूएस के बाद अब भारत के पास भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा। जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं उसकी स्पीड 6126 किलोमीटर पर आवर होगी, और ये तो इसकी एवरेज स्पीड है। अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो 12,251 किलोमीटर पर आवर होगा। यानी कि भारत से छोड़ो तो 1 घंटा में जाकर के अमेरिका में गिरेगा। अगर हम लोग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेते हैं तो फिर भारत का दुश्मन भारत के मिसाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और हम आसानी से अपने दुश्मन देश को नस्ता नाबूद कर देंगे। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमारे एयर डिफेंस को आत्मनिर्भर बना देगी। अमेरिका, चीन, रूस, ये सारे डेवलप कंट्री भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। इसे भारत का नया ब्रह्मास्त्र भी बोला जा रहा है। आई थिंक कि गाइस आप समझ चुके होंगे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, कौन कौन से देश के पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, कौन कौन से देश हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहे हैं, भारत किस तरह से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के मामले में आगे बढ़ रहा है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, क्या भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार कर लेगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।